बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है और अभी सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान कई घटनाएं और कई चेहरे काफी सुर्खियों में रहे। आज ऐसे ही चेहरे से हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता प्रियंका भारती जी से हम बात करेंगे। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। चुनाव बताइए, चुनाव बीत गया, क्या आप देख रही हैं? चुनाव बीत गया, देख ही रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। एक युवा सरकार बनने जा रही है, बिहार इतिहास लिखने जा रहा है इस तरीके से कि देश में कभी इतने कम उम्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ किसी राज्य का, वो बिहार देश को देने जा रहा है। 36 साल की युवा मुख्यमंत्री। आश्वस्त हैं कि तेजस्वी जी आ रहे हैं सरकार में? आश्वस्त, जनता आश्वस्त है तो हम लोग को होने की क्या आवश्यकता है? मतलब जनता ने ही ये चुन लिया है कि युवाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, इन्हीं चीजों पर वोट पड़ा है, तो किन्हें चुनेंगे? हमें ही चुनेंगे, जिन्होंने मुद्दा दिया और जिन्होंने खास तौर पर एक सीएम चेहरा दिया। आज तक तो एनडीए ने सीएम चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया, तो सरकार क्या बनाएंगे? ठीक है, एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के तो नतीजे कुछ और चैनल वाले दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल्स कुकुर मुत्ते हैं, फंगस हैं। और मैं तो कहूंगी कि ये एग्जिट पोल्स का होना एक एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर देना चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पैसे खाते हैं अच्छे खासे आरएसएस से, बीजेपी से, और खास तौर पे ऐसे माहौल बनाते हैं कि कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट करें, एक आम जनता को जिसने मुद्दे पर वोट गिराया उसको डिमोटिवेट करें। और इन लोगों को आप एग्जिट पोल्स का ही देख लीजिए, बिहार ही एग्जिट करवा देगा, एग्जिट पोल्स का भी, सिर्फ एनडीए का नहीं, इनका भी, क्योंकि जो इनका बिजनेस है। 2015 आप देख लीजिए, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, दिखा दिए थे कि जीत गए हैं, पटाखे फूट रहे थे। 2024 में 400 पार करवा रहे थे, कहाँ सच हो गया? कितना सच हो गया? बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, झारखंड में कुछ और प्रेडिक्शंस चल रहे थे, हर जगह जब ये लोग माथी खा रहे हैं तो 2 दिन का है, चलने दीजिए। हम लोग को पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, चलाने दीजिए। ये तेजस्वी जी को लेकर आप आश्वस्त हैं कि सरकार बना रहे हैं। सीटों को लेकर बता सकते हैं कुछ अनुमान कि क्या सीटें रहने वाली? लेकिन नंबर्स हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पे हमारा यही कहना है कि जनता मालिक है और जनता ने चुन लिया है बदलाव, ताकि एक विजनरी लीडर रहे जो बिहार में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज लेकर के आए, माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट्स लेकर के आए, हम बाहर से फंड्स लेकर के आए, SEZ लेकर के आए, IT पार्क्स लेकर के आए, फूड इंडस्ट्रीज जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो सब लेके आए, फिशरी इंडस्ट्री लाए, जो डेयरी जिसको हम बढ़ा सकते थे। आप खुद देखिए, 4-5 दिन पहले का है कि अमूल वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गया। सुधा क्यों नहीं हो सकता है? जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, हर स्टेशन पर सुधा के पार्लर्स हुआ करते थे, पेड़ा बिकता था, हमारा कर्ड बिकता था, दही बिकता था, दूध बिकता था, रबड़ी बिकती थी, सब खत्म हो गया। तो बिहार के किसानों को, बिहार के पशुपालकों को बेनिफिट हो, इस रास्ते पे हम लोग काम करेंगे तो वो तो डेफिनेट है ना, जो काम करेंगे उन्हीं की सरकार आएगी। अच्छा, एक चीज बहुत चर्चा में हो रही है, जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की हुई है कि हर घर नौकरी, तो इसको लेकर क्या कोई ठोस रोड मैप बता सकते हैं? बिल्कुल क्या है, रोड मैप? बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर सिर्फ मैं ज्यादा पूरे बिहार नहीं लेके चलती हूँ, आपको मधुबनी ही लेकर के चलती हूँ। 0.85 लाख टन वो मछली प्रोड्यूस करता है। अगर हम वहाँ पे फिशरी इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं तो चेन, मतलब उसको जोड़ने के लिए, वहाँ पर प्रोसेस करने के लिए, बाहर भेजने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। अब वहीं से नौकरी निकाल लेगा तो 2 से 3 लाख तो मिनिमम ही मिनिमम है। नौकरियां मैं बात कर रही हूँ। बस कहते हैं ना कि हमारे पास विजन भी है, आइडिया भी है, रोड मैप भी है, वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम तो कह रहे करेंगे भी। और आप देखिए ना, 2020 का जब विधानसभा चुनाव था, उस समय में भी तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इन लोगों ने मजाक बनाया था ना कि संभव ही नहीं है, कहाँ से पैसा लाओगे? और जिस समय में 17 महीने का समय मिला, हमने तो सरकार ही नहीं बनाई, सिर्फ हमने 5 लाख नौकरियां ही नहीं दी सरकार, साथ ही साथ 3.5 लाख प्रक्रियाधीन भी थी, सरकार गिर गई। जिन लोगों को नौकरियां मिल सकती थी वो खत्म हो गई, आज तक वो लटका हुआ है, पेंडिंग है मामला। हमने तो आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय भी किया, आज सर्वे करवा करके, मतलब जो पीएम तक नहीं करवा पाए, डेप्यूटी सीएम रहते हुए तेजस्वी जी ने करवाया। आरक्षण की सीमा बढ़ाते तो जो अति पिछड़े हैं, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, सभी लोगों की आरक्षण बढ़ती तो नौकरियां भी तो उन समुदायों में बढ़ती। हमने तो डिस्पैरिटीज देखी है ना जब सर्वे करवाया। इसी चलते हमने आरक्षण को बढ़ाया कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, सब कुछ में, और उसको रोक दिया गया। पर हाँ, रोके थे, पर अब नहीं रुकेगा। तेजस्वी जी आ रहे हैं, बिहार में बदलाव होगा। कांग्रेस को लेकर सवाल कही जा रही है कि सीटें अगर कुछ घटेंगी महागठबंधन की, तो इसमें कांग्रेस की नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हर एक सीट पर हमारे प्रतिनिधि पूरी, मतलब कहते हैं कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हैं हमारे, कहीं टिकेंगे नहीं है। इसीलिए देख लीजिए, अमित शाह जी
सारा कुछ छोड़ छाड़ के पटना में ही खलीहर के जैसे बैठे हुए थे और अपनी दायित्व को उन्होंने नहीं समझा। देश की रक्षा को ताक पर रख करके अधिकारियों को वो कहते ना कि हैंडलिंग कर रहे थे, उनको वो डरा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे तो वही जानेंगे। और पटना में बैठे हुए थे और दिल्ली में हादसा हो गए। अगर जो गृह मंत्री अपना विभाग तक नहीं संभाल सकते, वो राज्य क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे? क्या सोच रही हैं, मतलब बिहार पे इतना क्यों फोकस है? हेलीकॉप्टर का आप अपनी वीडियो अभी आप देखी होंगी, काफी जो है पटना गरीब, मतलब बिहार गरीब राज्य है। हाँ। पटना एयरपोर्ट पे काफी सारे हेलीकॉप्टर जो गरीबी आपको दिखती है ना बिहार में, उससे भी ज्यादा गरीब है बिहार। और जो अमीरी दिखती है उससे भी ज्यादा अमीर है। अमीरी उन लोगों की जिनका जो कहते हैं ना कि सब माल हतोस करके बैठे हुए हैं और बाहर से भी आता है जाता है। और बिहार में गरीबी भी ऐसी है कि राजेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति गया में फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास अनाज नहीं है। तो बिहार इस परिस्थितियों से जूझ रहा है। आप देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है। कौन सा विकास हुआ है हमको बताइए कि 5500 रुपया महीना ऑन एन एवरेज एक इंसान कमा रहा है यहाँ पे। वो तो एवरेजिंग कर रहे हैं ना, वरना गरीबों की तो और स्थिति बदतर है। एवरेज पर 5500 आ रहा है। आप पूर्णिया तरफ चले जाइए, 2500 रुपए। आप स्टूडेंट्स की स्थिति देख लीजिए, मतलब स्टूडेंट्स 41% ड्रॉप आउट है 10th आते 14% लोगों ने मैट्रिक किया है। कौन सा विकास किया इन लोग 20 सालों में? इसीलिए जनता के बीच में मैं एक ही नारा सुन रही हूँ, 20 साल इनको दिया, कम से कम 20 महीने तेजस्वी को देख सकते। चलिए अब आप पे एक दो सवाल कर लेते हैं कि काफी जो है इतने जो है प्रवक्ताओं के बीच में आप काफी चर्चा में, क्यों इतनी चुपती हैं आप? ये तो जिनको चुभते हैं वही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगी। और दूसरी बात की मैं सच बोलती हूँ और सच बहुत लोगों को चुभता ही है। जो झूठ के आदी होते हैं, जो नफरत के आदी होते हैं, उनको सच चुभता ही है, मोहब्बत चुभती है। मैं तो कभी चिल्लाती नहीं भाई, मैं तो मुस्कुराती ही हूँ। अब वही टेंशन में आ जाते तो मैं क्या करूँ। और अगर महागठबंधन की, अभी हमारा अंतिम सवाल है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रियंका भारती अपने आप को कहाँ देखती है, सरकार में रहेंगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती। मेरा तो बस ये मानना है कि अगर सरकार बनती है तो मैं जरूर ये चाहती हूँ कि मैं गांव-गांव लोगों के बीच पहुँच करके उनसे बात करूँ, उनकी समस्याएं जानूं और कैसे उनके हालात सुधारे जा सकते हैं उस पर काम करूँ। क्योंकि मैं पूरे चुनाव में बिहार में घूमी और बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। बच्चों को 3 साल 4 साल के बच्चों को मैंने हाथ में वो हंसुआ लेकर के काटते हुए देखा है धान। तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की और मैं चाहती हूँ कि सरकार आती है तो अपना PhD कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि वो बस खत्म ही होने को है, चुनाव की चलती ही रुका है, वरना मैं जाके सबमिट करूँगी। वो करते ही मैं चाहती हूँ मैं लोगों के बीच जाऊँ और परिस्थितियों पर उनसे चर्चा करूँ और साथ ही साथ उसको बदलने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं। अरे एक और सवाल पूछ लेते हैं, महिलाओं की संख्या काफी कम है, इससे आप लोगों ने कभी बातचीत की? विधानसभा हो, लोकसभा हो, महिलाएं जो नहीं पहुंच पाती, अपनी बातों को नहीं रख पाती। आप जैसे बेटी बिहार से नहीं निकल पा रही हैं, तो इसके पीछे नहीं निकल पा रही होती तो आप मेरा इंटरव्यू थोड़ी ले रहे होते। मतलब बहुत कम संख्या है। तो क्या ये संख्या बढ़ नहीं रही है? और दूसरी बात आप देख लीजिए, मैं प्राउडली कह सकती हूँ इस विधानसभा चुनावों में RJD ही वो पार्टी है जो 24 महिलाओं को टिकट दिया और बाकी आप उनको मिला भी लीजिएगा, मतलब मात्र 13 दिया बीजेपी ने, मात्र 13 दिया है JDU। तो हम बदलाव की ओर अग्रसर हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो हम ना माई बहन मान योजना की बात करते, ना हम जीविका दीदियों की बात करते, ना हम उनके सम्मान की बात करते। और सिर्फ बात ही नहीं करते, हमने तो उनको वचन दिया है ना। और हम लोग भाजपा से टोपीबाज लोग नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। जो टेस्टेड है, बदलाव आए। तो ये थी प्रियंका भारती जी, इनसे सरकार को लेकर आश्वस्त हैं। 14 तारीख को ये सरकार का कहना है कि सरकार महागठबंधन बना रही है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या रिजल्ट आते हैं। चौपाल डायरी से सुनील मिश्रा।